नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच और न्यूज़ मंच पे। साथियों, किसान और सरकार के बीच जो वार्ता चल रही थी, सरकार कहीं से भी किसानों के सामने झुकती हुई नज़र नहीं आ रही थी। सरकार ने कहा कि हम तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेंगे और किसानों से कहा कि हम आपको लिखित प्रस्ताव भेजेंगे। सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव भेजा, किसानों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और दो टूक शब्दों में कहा कि आपको ये कानून वापस लेना है, तब हमारा ये प्रदर्शन खत्म होगा, अन्यथा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अमित शाह के साथ बात होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन की रूपरेखा तय की और उसको विस्तार करने का सोचा। मैं आपको बता दूं कि आज का जो उनका उद्देश्य था, उन्होंने पूरी तरीके से जो है जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको फ्री कराने का निर्णय लिया था। और आप देख सकते हैं कि जो टोल प्लाजा है वहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है, लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को कोई शुल्क देना नहीं पड़ रहा है। किसान नेता टोल प्लाजा के आसपास खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन टोल बिल्कुल फ्री है। किसानों ने कहा था तो उन्होंने टोल को फ्री कराया, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो ऐलान किया था, इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ऐलान किया था कि जयपुर दिल्ली मार्ग को हम पूरी तरह से जाम करेंगे, आगरा से दिल्ली मार्ग को हम पूरी तरह जाम करेंगे और किसान जो है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में लोग दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर और बुराड़ी बॉर्डर पे मैं आपको बता सकता हूं कि इस कड़कती ठंडक में भी किसान अपने आंदोलन को अड़े हुए हैं। वो रातों को जो है इस कड़कती ठंडक में अपने ट्रैक्टर और टाली के नीचे, उसके अंदर जो है अपने रहने की पूरी व्यवस्था बनाकर आए हैं। उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक हम लोग ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अगर सरकार ने किसानों के पक्ष में ये 3 बिल जो पास किए हैं, अगर भारत का किसान उससे खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार को ये बिल पूरी तरह निरस्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन न जाने सरकार किसको खुश करने के लिए इन बिल को निरस्त करने से रुक रही है। और किसानों ने यह ठान लिया है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, हम पूरी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग को लेकर अड़े रहेंगे और जिस दिन सरकार हमारी मांग को मानेगी, हम अपने घर को चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन के कुछ नेताओं ने जो है खुलेआम ये कहा था कि हम अडानी, अंबानी और जियो का बहिष्कार करेंगे, उनके मॉल का बहिष्कार करेंगे, उनके सामान को हम नहीं खरीदेंगे, हम पूरी तरह से पूरे भारत में उनका बहिष्कार अभियान चालू करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो है, आप उसे देख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो, नमस्कार सर, मैं अनीता जियो की तरफ से कॉल कर रही हूँ। अभी क्या मेरे बात मिस्टर विकास कुमार जी से हो रही है? जी जी मैम, बोलिए। जी धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका जियो नंबर 9034984800। जी जी सर, ये कॉल आपके द्वारा किया गया है, पोर्ट आउट के संबंधित है। क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए? जी जी बोलिए। जी, आप जो पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ किस कारण के लिए पोर्ट आउट करना चाह रही है? रीजन तो एक्चुअली एक ही है मैडम। जी बोलिए। फिलहाल मौके पे जो आपकी रिलायंस कंपनी है, जियो आ गया, जियो मार्ट आ गया, जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। 12-12 दिन से, 15-15 दिन से प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और जो सरकार इनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, तो हमें इस तरह के नेटवर्क की जरूरत नहीं है। हम ताकतवर को और ताकत नहीं देंगे किसी भी कारण से। सर मैं आपकी और टोटली रिलायंस प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। सर मैं आपकी असुविधा को समझ पा रही हूँ। असुविधा के लिए कह दो, आप ये नंबर जो पोर्ट आउट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यू फार्मर बिल पास किया गया है, आप जिस वजह से बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट 15 दिन से, जब 12 दिन से हम लगातार रोड पर बैठे हुए हैं, पिछले 2 महीने से हर एक जगह चल रहा है। तो ये इनके ऐसा है, इनकी पैसे की लालसा ये इन गुजराती बंधुओं की पूरी नहीं होंगी। तो हमें इस कारण से इनको, इनका जो बिजनेस है, इनका जो भी बिजनेस है रिलायंस से जुड़ा हुआ, अडानी से जुड़ा हुआ, उनका हम विरोध करेंगे।
जिस भी माध्यम से हम हमारे से हो सकता है उसी माध्यम से। सो जी, मैं आपकी प्लीज असुविधा जी जी को जरूर समझ पा रही हूँ। असुविधा के लिए जी जी शेड्यूल इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी। जी पहले तो जी बताना चाहूंगी सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हम्म न्यू फार्मर बिल पास किया गया है, हम्म। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है, इस संबंधित जियो ये का कोई भी आप लिंक आप नहीं है। आप एक बात बताइए मेरे को, क्या आप बोलिए। गवर्नमेंट की प्रवक्ता हो? नहीं ना? सर हमारे नहीं पास ना? ये नहीं, जानकारी सुनो है, सुनो इसलिए सुनो, मैं आपको ये एक्चुअली जानकारी एक्चुअली दे रही हूँ। एक्चुअली आप गवर्नमेंट के प्रवक्ता नहीं हो और न ही आप रिलायंस के प्रवक्ता हो। रही दूसरी चीज, आपकी जियो मार्ट के आने के बाद क्या हो रहा है, जियो मार्ट लॉन्च हुई है, उससे पहले मोनोपोली क्रिएट की गई है रिलायंस द्वारा, जो कोई जाने या ना जाने। जो आपका फेसबुक से अलायंस हो रहा है, आपका गूगल से अलायंस हो रहा है, आपका सभी प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दिग्गज कंपनी वो क्रिएट करके आपने मोनोपोली तो क्रिएट कर दी ना मार्केट में। तो आपको टक्कर कहाँ से, रिलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? आप उनको खत्म करने लग रहे हो। इसी तरीके से आप किसान को खत्म करोगे। देखिए शुरू सर, में गवर्नमेंट की तरफ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में जियो आपने फ्री दिया, उसके बाद 199 का चार्ज लिया, फिर 399 का लिया, अब 599 का लेने लग रहे हो आप चार्जेज। क्या ये चीजें देश सेवा के लिए थी? क्या रिलायंस ने जो ये स्टार्टिंग से किया, ये सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए किया ना उन्होंने? इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी सर। अगर अभी भी आप चेक करेंगे बाकी ऑपरेटर के हिसाब से, अगर प्लान कंपेयर करेंगे मार्केट में, मैम एक्चुअली हमें कंपेयर से मतलब नहीं, हमें कंपेयर से मतलब नहीं है, भले ही इससे 100 गुना महंगा हो, हम इसको नहीं, रिलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखा आपने, रिलायंस जियो के कस्टमर केयर से एक लड़की जो है एक व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि सर आप हमारी सिम को पोर्ट ना कराएं, हमारी कंपनी जो है सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फ़ायदा देती है, सबसे ज़्यादा जो है आपको जीबी डाटा देती है, बैलेंस देती है, सारी चीज़ें देती है। लेकिन उस व्यक्ति ने दो टूक कहा कि हम व्यवसायियों के हाथ में अपने मुल्क को नहीं दे सकते, हम जियो को पोर्ट करा के BSNL में चले जाएंगे, एयरटेल में चले जाएंगे, ज़्यादा भुगतान करेंगे। लेकिन जो किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अडानी, अंबानी, जियो, हम इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। वो लड़की कहती रह गई, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी तरीके से मना कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2011 का वो वक्त आपको याद होगा, जिस वक्त अन्ना आंदोलन चल रहा था। अन्ना आंदोलन को सफल बनाने के लिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी तरीके से धरातल पर उतर गई थी, पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करने वालों के लोगों के बीच में जाके रिपोर्टिंग करती थी और पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंचाती थी कि सत्ता में बैठी यूपीए की सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है, वो किसी लायक नहीं है। लेकिन आज जब अन्नदाता रोड पर है, आज जब अन्नदाता ठंड में ठिठुर रहा है, अपने प्रदर्शन को करने को मजबूर है, तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है। तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज अन्नदाता के तकलीफों का जायजा नहीं ले रही है, आज उनकी तकलीफ पूरी दुनिया के सामने नहीं पेश कर रही है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया आज उन पे इल्ज़ाम लगाने के लिए आतुर है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, न जाने ये किसकी गुलामी कर रहे हैं, न जाने ये तीनों कानून ये सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है। वो कौन से पूंजीपति हैं जिनके लिए सरकार काम कर रही है और लाखों किसान आज रोड पे पड़े हैं, उनकी तकलीफों का एहसास इस सरकार को नहीं है। मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अपना ज़मीर, अपना अस्तित्व बेचकर कब तक जिंदा रहोगे? कम से कम किसानों के लिए तो बोलो, कम से कम किसानों के दुख तो सुनो, कम से कम किसानों की बात दुनिया तक तो पहुंचाओ और सरकार से सवाल पूछो। अपना वजूद बेच दिया है आपने, आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आपने चौथे स्तंभ को बदनाम और पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है। पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तानी मीडिया की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा सोशल मीडिया पे जो भी मित्र हैं और जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो किसान भाइयों की आवाज़ को पूर्णतः उठाने की कोशिश करें। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है जो किसानों की तकलीफ को नहीं देख रही है, अध्यादेश को वापस लेने का काम नहीं कर रही है, पूरे भारत के हर वर्ग के लोगों को सामने आना चाहिए, किसानों के आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पूरे भारत के हर व्यक्तियों का है। क्योंकि
इस बिल का असर भारत के हर नागरिक पे पड़ना है। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी राय दें और हमारे फेसबुक पेज हेल्पलाइन सेवा संस्थान को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें, अच्छी से अच्छी खबरें आपके लिए कर सकें। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।